स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज चर्चा उस कथन की, उस बयान की जो दरअसल इल्तिजा मुफ्ती यानी महबूबा मुफ्ती की साहबजादी, उनकी बेटी, उन्होंने अपने एक ट्वीट पे मेंशन किया है। इल्तिजा मुफ्ती कुछ वाकयात पर इतनी नाला है, इतने नाराज हैं कि वो ये कह रही हैं कि क्या हिंदुस्तान का नाम बदल गया है। उनकी पोस्ट से दरअसल कुछ इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि क्या यह हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान है, क्या अब इसका नाम बदल गया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? दरअसल कुछ हालिया घटनाएं भी सामने आई हैं और उसकी कुछ पुनरावृत्ति भी बार बार हो रही है। तो ऐसे में अब सवाल यह पैदा होता है कि एक ऐसी लीडर को, चूंकि लीडर अब ये कही जाती है, PDP के लीडर हैं, युवा हैं, उनको क्या इस तरह के बयान देना चाहिए या इस तरह का पोस्ट करना चाहिए? क्या उनका ये जो रद्द अमल है, ये जो उनकी प्रतिक्रिया है, वो जायज है, मुनासिब है? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। दरअसल महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उस पर वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो अपने बयानात से जो है अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो खुलकर बोलती हैं। वो मुखर होकर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करती हैं। अभी जो एक ताज़ा मामला है, दरअसल आपने देखा कि जिस तरह से कश्मीर के कुछ फेरी वाले को, जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं या जो शॉल वगैरह बेचते हैं घूम घूम कर गलियों में, अलग अलग शहरों में, तो दो जगहों से ऐसे वाकयात फिर इस बार आए थे। उस वाकयात के बाद, उन वाकये के बाद, जब ऑपरेशन सिंदूर के आसपास का वाकया था, जिसमें एक वाकया था उत्तराखंड का और एक शिमला का। इसके बाद जिसमें हमने दिखाया था किस तरह से कश्मीर के जो शॉल बेचने वाले हैं, जो स्ट्रीट हॉकर हैं, उनके साथ कैसे ज्यादती की गई, उनके मारपीट की गई। लेकिन एक वाकया ऐसा है जो अभी ताज़ा है, जहां पर कश्मीर का वो बंदा नहीं है, लेकिन वो उड़ीसा के संबलपुर में उसकी पहचान करने के बाद, उसकी आइडेंटिटी पूछने के बाद, उसको भीड़ जो है उसको मारती पीटती है, उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि वो दिहाड़ी मजदूर था और बंगाल का रहने वाला था। तो इस पर इल्तिजा मुफ्ती ने अब ये सवाल उठाया अपने ट्वीट पे, अपनी पोस्ट में, कि वो आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा विजुअल में भी, कि जो उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या ये अब इसका नाम बदल गया है, क्या ये लिंचिस्तान हो गया है, हिंदुस्तान नहीं। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, स्पोक्स पर्सन है PJP के। मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। और जुहैब यूसुफ मीर, स्पोक्स पर्सन PDP, वो हमारे साथ है, आपका भी इस्तकबाल है। कार्तिक चोपड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे अहम बात यह है कि आज हम सभी लोग जितने चेहरे से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सब क्या कहे जाते हैं? इंसान। उसके बाद फिर उसकी अलग अलग पहचान बन जाती है। किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। लेकिन क्या किसी इंसान को यह इख्तियार है कि वो दूसरे इंसान को इस हद तक उसकी पिटाई करे, ग्रुप में पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाए? यह कहां होना चाहिए, कहां नहीं? क्या एक ऐसे देश में जहां रूल ऑफ लॉ है, क्या वहां पर ऐसी चीजें होनी चाहिए? और जो इल्तिजा मुफ्ती ने जो सवाल उठाया है, दरअसल उन्होंने एक सवाल उठाया है, जो उनका ट्वीट है उस पर उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या हिंदुस्तान का नाम अब बदल दिया जाए, क्या हिंदुस्तान का नाम लिंचिस्तान हो गया? तो सबसे पहले इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। हमारे साथ कार्तिक चोपड़ा जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सबसे पहले कार्तिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अलग रखते हुए आप हमें यह बताएं कि कार्तिक चोपड़ा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आप इसको, इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं, इस घटना के बाद का बयान? देखिए, अगर किसी की भी मौत होती है ऐसी इस तरीके से मॉब लिंचिंग के थ्रू, ये गलत है, चाहे जिस देश में हो, जहां पे भी हो। पर जब हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में पिछले साल से लेकर अब तक इतने वाकया हुए, इतने हरकत हुए, तब इल्तिजा मुफ्ती जी को नहीं कोई समझ आया कि ये जो लिंचिंग हो रही है, ये लिंचिंग बांग्लादेश में जो हो रही है, ये बिल्कुल गलत है।
या जब पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर वहां पे चाहे हिंदू और ब्लास्फेमी जैसे चीज लगा के इनके ऊपर इनको मार दिया जाता है, तो उस टाइम इनको नहीं लिंचिस्तान दिखता पाकिस्तान में, इनको केवल हिंदुस्तान में ही लिंचिस्तान दिखता है। ये सारे हर चीज को अपने ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये खुल के कंडेम क्यों नहीं करते पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जो हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज को मारा जाता है, रेगुलरली मारा जाता है? मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं। जी, ओके। आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया। मैं अब हमारे पैनलिस्ट में जो और हैं मैं उनके पास जाना चाहता हूं। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना असलम रिजवी साहब। असलम साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं चाह रहा हूँ पहले नॉन पॉलिटिकल रिएक्शन में ले लूँ, हालांकि उनका जो कार्तिक चोपड़ा साहब को हमने सुन लिया। अब असलम साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये बात कहना या इस पर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी पहले कहाँ की बनती है, और कोई भी ये बात कह रहा है तो क्या उसमें वाकई सियासी कुछ मकासद उसमें छिपे हैं या क्या है? पहले मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में आदाब और नमस्कार करता हूँ। जी, विशाल भाई, बहुत ही अच्छा ये पैनल है और सवाल भी आपका बहुत उम्दा है। देखिए, बात ये है कि भेड़िए किसी धर्म में महदूद नहीं है, न किसी मुल्क में महदूद हैं। ये जो इंसान नुमा दरिंदे हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में कुछ भेड़िए, कुछ दरिंदे जिन्होंने इंसानियत को दागदार किया है पाए जाते हैं, ऐसे हर जगह आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही हैं, और अफगानिस्तान में भी हमने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से जो अक़लियत और माइनॉरिटी में जो लोग थे उन पर जुल्म किया गया। लेकिन ये चीज़ जो हिंदुस्तान में, उड़ीसा में हुई है, ये बहुत ही तकलीफ देह है। एक बुराई को छुपाने के लिए या एक बुराई को जवाब देने के लिए दूसरी बुराई नहीं की जा सकती है। जुल्म का जवाब जुल्म और बर्बरियत से नहीं होता है। बांग्लादेश में जो हुआ है उससे हम सब का दिल दुखा हुआ है। हम सब जो है को एक तकलीफ पहुंची और दिली तकलीफ पहुंची है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक बेचारा वो जो 19 साल का एक जवान जो एक मजदूर है उसको ये भी नहीं मालूम कि सियासत क्या होती है, और आप उसको सिर्फ इस बुनियाद पर कि तुम्हारे मजहब के लोगों ने हमारे मजहब के लोगों को मारा है तो हम तुमको मारेंगे। नहायत ही घटिया हरकत है, नहायत ही शर्मनाक हरकत है। इसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जुल्म का बदला जो है वो जुल्म से नहीं लिया जाता, बल्कि उसका एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसके जरिए जो है हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और हमारे साथ जुहैब भी जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कभी होता है, अफगानिस्तान में कभी होता है, तो हम तो अपना कॉलर खड़ा करते हैं कि भाई हम तो हिंदुस्तान है, हमारा देश बड़ा है, हमारा देश में रूल ऑफ लॉ है। लेकिन वहां की तरह हरकतें अगर यहां भी होंगी तो फिर हम क्या कहेंगे? विशाल साहब, मैं बहुत सालों से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, और कभी भी इस तरीके की कोई भी घटना के लिए हम, ना आप ना हम, इस तरीके की जो घटना होती है उससे हम शर्मिंदा होते हैं। और भारत में खासकर ऐसी घटना जब होती है तो शर्मिंदगी होती है। पर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, उस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग होंगे उस पर जेल जाना चाहिए और बड़े से बड़ा एक्शन होना चाहिए, पहला जवाब। पर ये जो ट्विटर पे जो उनका आया है इल्तिजा मुफ्ती का, वो थोड़ा सा सोचने वाला है। जो मेरा कहना है, जो मेरा कथन है, उन्होंने आज तक इतने दिनों से 2900 केसेस हो गए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ित होने के या मर्डर होने के, उन्होंने कभी नहीं लिखा। वो अपने को जोड़ती ही नहीं है भारत के साथ जुड़ा हुआ। तो उनका पहला सेंटेंस आप देखिए, बंगाली मुस्लिम। जो बांग्लादेश में मारा गया वो पहले भारतीय है, बाद में हिंदू या मुस्लिम होता है। पर उन्होंने जानबूझ के लिखा बंगाली मुस्लिम। और कब लिखा? जब हम बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, जायसवाल साहब हमारे जो स्पोक पर्सन एक्सटर्नल मिनिस्टर, उनके ऊपर प्रेशर भारत डेवलप कर रहा है, तब ये लिख रहे हैं और पूरे विश्व को बता रहे हैं कि भारत में भी यही हो रहा है। तो ये सोचने का विषय है। और विशाल साहब,
ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको लेके वो कोई एक सिंपल ट्वीट है। इस ट्वीट को करवाया गया है, और वो कौन लोग हैं जो मुफ्ती और मुफ्ती की लड़की से इस तरीके के ट्वीट लिखवा रहे हैं कि ये भारत नहीं है, इंडिया नहीं है, ये लिंचिस्तान है। अरे जब यदि ये लिंचिस्तान होता तो मुफ्ती और मुफ्ती की ये लड़की हिंदुस्तान में नहीं होती। सबको बराबर अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ होता है, पर जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ना, जब विदेशी मीडिया को दिखाने के लिए कि भारत में देखो क्या हो रहा है। जिस दिन भारत प्रेशर डेवलप कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, इंटरनेशनल एजेंसीज के ऊपर, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के बीच में हो रहा है, तब इल्तिजा जी एक मैसेज निकाल के डालती है। इनको शर्म नहीं आती कि ये भारतीय हैं कि बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं। और विशाल साहब, एक और चीज कहूंगा, मैंने तो उनकी जब ये डिबेट का टॉपिक आया जी, और मैंने जब उसको पढ़ना चालू किया तो हम तो जानते भी नहीं थे कि ये कौन है। तो हमने उनका ट्वीट देखना चालू किया, जानना कोशिश किया पिछले ठीक है, साल, 2 साल, 3 साल के ट्वीट में केवल एक चीज, भारत विरोधी चीजों को बात करना। ठीक है, मैं फर्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं, मेरा कोई सवाल नहीं है। अब आखिर जो हमारे साथ पीडीपी के प्रोफेसर मौजूद है ज़ुहैब यूसुफ मीर, और मैं चाहूंगा कि जैसा हमने सब एक दूसरे को सुना है, इनको भी हम लोग फर्स्ट जो राउंड में सुनेंगे, उसके बाद हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ज़ुहैब, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। इल्तिजा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है वो क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, और जो सवालात उठे हैं, जो भी आपको कहना है, फर्स्ट राउंड, ये योर से नाउ। विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को एक आंसर दे देता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि कौन करवाते हैं ये वो, तो इनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस होगा, इनका कौन करवाता है, मे बी इनका कोई पीछे गॉडफादर होगा, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसके लिए इनको थोड़ा बहुत एजुकेट कर लूं। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अभी रिसेंटली एक ट्वीट लिखा था कि सिंदूर, ऐसा कहा गया है, शायद कहीं पे ऐसी मूवमेंट चल रही है कि हिंदू औरतों को बांग्लादेश में सिंदूर लगाने नहीं दे रहे हैं, तो हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, ट्वीट होगा। तो जो ये कहते हैं कि हम लोग हिंदुओं के बारे में बात नहीं करते हैं अबाउट बांग्लादेश, और जहां पे भी लोग प्रताड़ित होते हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है, और ये फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इनकी बीजेपी की जो आईटी सेल, मीडिया सेल, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप सेल ये है, वहां से ये फैलाते रहते हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कुछ 2-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ये लिंचिस्तान वाली बात कही गई है, इसके साथ आपको समझना पड़ेगा कि इसका एक बैकग्राउंड क्या है। अखलाक का वाकया हुआ जो अभी, या इतने सारे लव जिहाद के केसेस पे लोगों को मारा गया, और इतनी सारी लिंचिंग हुई पिछले 7-8 साल के अंदर। आप देख लीजिए, राम नवमी का प्रोसेशन निकलता है, वी सेलिब्रेट राम नवमी का प्रोसेशन निकलता है। प्रोसेशन के लोग गुंबद पे चढ़ के जय श्री राम के नारे लगाते हैं मस्जिद के ऊपर। तो राम नवमी और मस्जिद का क्या आपस में लिंक है, वो तो समझ नहीं हमें आता है। अभी क्रिसमस का दिन था, आप देख लीजिए पूरी कंट्री में कितने ज्यादा अटैक ऑफ वैंडलिज्म हुए हैं क्रिश्चियनों के ऊपर, अपने गिरजाघरों के ऊपर। मुझे ये नहीं समझ आता तो ये क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। अब अगर ये सारा पीछे प्लेटफॉर्म है, उसके ये कॉन्टेक्स्ट है, और उसके साथ साथ ये जो लिंचिंग की हरकतें आती है कि सामने कि आप वंदे मातरम बोलिए, जय भारत माता की जय बोलिए, जबरदस्ती बोलिए, तो अगर आप इस पूरे पस मंजर को देखेंगे, उसके बाद आता है ये अपना CAA, NRC। तो जब हम ये पूरा पस मंजर देखते हैं, पूरा हम ये सारा देखते हैं, तो ऑफकोर्स लोग तो परेशान हो जाएंगे ना, और इसे लिंचिस्तान ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये सारी चीजें हमने कहां देखी थी। और इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है विशाल साहब, जो कि मेरा भी बहुत दिल दुखता है, कि देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉन्डेमनेशन फ्रॉम द PMO, फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स। कहीं पे भी कोई भी कॉन्डेमनेशन इस चीज की नहीं है। यहां तक कि रिसेंटली इनके ही अलायंस पार्टनर ने, नीतीश कुमार साहब ने, एक लड़की का हिजाब उतार दिया, सारे के सारे चुप्पी साधे बैठे हैं, अभी तक उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। रादर ये कहा, एक ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो इनके योगी साहब के जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हिजाब ही तो उतारा, कहीं और तो नहीं टच किया।
दूसरे कुछ और बोल रहे हैं। सो दे आर सॉर्ट ऑफ कंडोनिंग ऑल ऑफ दिस, और उसके बाद हमें कहते हैं कि ये लिंचिस्तान नहीं है, आप देश की छवि खराब कर रहे हैं। हमारा देश है, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम अपने देश की सेक्युलर सेंसिबल लोगों को अपील करते हैं कि इनकी बकवास मत सुनिए और अपने जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स है उन पे ध्यान दीजिए। एंड दिस मैन, जो आपने अभी जो इन्होंने कहा कि ये क्यों ये बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान बोला, आप मुझे बताइए, आपको कैसे पता है ये बिहेस्ट ऑफ इनके पीछे कौन है? पड़ोसी मुल्क आप हमको डिक्टेशन देते हैं क्या? पड़ोसी मुल्क आपको ये कहते हैं? आर यू इन टच विद पाकिस्तान? आप पाकिस्तान देखिए, ये इनकी सोच में और बांग्लादेश में जो इस टाइम पे वो कट्टरवादी सोच है, या पाकिस्तान में कट्टरवादी सोच है, या यहां पे टेररिज्म वाली सोच है, ये बिल्कुल सारी सोच सेम है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये जो विजुअल्स हैं, इसमें दरअसल दो घटनाओं की तस्वीर है, जो एक शिमला और एक उत्तराखंड की तस्वीर है, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, जहां पर कश्मीरी जो वेंडर्स हैं या शॉल वाले हैं उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। और उसके बाद फिर ये हुआ था कि मैं मुफ्ती ने भी दोनों डीजीपी से बात की थी, उत्तराखंड के डीजीपी से, और एनसी के लोगों ने भी जो है रिएक्शंस उनके आए थे, कुछ ने लेटर भी लिखा था दोनों चीफ मिनिस्टर्स को। लेकिन ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके साथ साथ उड़ीसा के संबलपुर में जो एक दिहाड़ी मजदूर को जो बंगाल का रहने वाला था, चूंकि बंगाल का कोई रहने वाला है, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बंगाल का मतलब ये नहीं पश्चिम बंगाल है, वो डिवीजन से पहले वो एक पूर्वी बंगाल था, पश्चिम बंगाल था, अभी भी उसको वेस्ट बंगाली नाम से लोग जानते हैं। तो बंगाल के तो ऐसे बंगाली कहा गया। बहरहाल तुमका कहना है कि ये मुस्लिम था, दिहाड़ी था, मजदूर था, उसको मारा गया। वो अपने घर की रोजी रोटी के लिए वहां गया था उड़ीसा में और उसको मार दिया गया। वो मॉब लिंचिंग कर दी गई। उस पर उनका रिएक्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कार्तिक जकड़ साहब, क्या आपको अब इत्मीनान हो रहा है कि हमने ये कह के कि वहां भी हुआ इसलिए इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? मेरा पहला सवाल। और अगर किसी ने सवाल उठाया था, मान लिए ठीक है उन्होंने किसी पे उठाया नहीं उठाया, लेकिन जो सवाल उठाए है, या अगर एक देश के नागरिक होने के नाते आपसे कोई अगर पूछता है, तो क्या इसको हम इसलिए कहेंगे कि चूंकि वहां भी हुआ? अभी एक दिन पहले हमने देखा, खुद अभी जिक्र कहते पीडीपी वाले के, कैसे आपने देखा होगा वो कि गिरजाघरों में किस तरह के हालात बने थे एक दिन पहले। तो हाउ टू मतलब इधर हम इसे कंडेम करें या इसको हम प्रमोट करें, क्या करें? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ऐसा कोई भी इंसिडेंट अगर हमारे मुल्क में होता है तो ये बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, नंबर 1। पर दूसरे तरफ से आप समझिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है पिछले साल से, जो जिहादी हार्डलाइनर अल्ट्रा इस्लामी सलाफी वहाबी सोच के जो लोग वहां पे, जो पार्टीज हैं जिन्होंने अपने गवर्नमेंट को गिरा के उसके बाद जो तबाही मचाई है, हिंदुओं को मारा है, औरतों का रेप किया है, सारा कुछ जो उन्होंने वहां पे किया है। एक मिनट कार्तिक साहब, मेरा सवाल इससे, कार्तिक साहब, वी आर नॉट डिस्कसिंग बांग्लादेश टुडे। लिसन, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे देश के हालात, उस पर क्या बांग्लादेश में चर्चा होगी? देखिए, हम इसके में चर्चा करें, हमारे आपके मोहल्ले में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे? उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? हमारा देश तो वो सशक्त है ना, बहुत बड़ा है बांग्लादेश के मुकाबले, ह्यूज कंट्री विद बिग आर्मी। तो हमारा देश क्या करे उसके लिए? शुक्र है सीए है, ताकि जो माइनॉरिटीज इन 3 मुल्कों में है ये यहाँ आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तादाद में वहां पे मार कटाई हुई है वो बिल्कुल कंडेमनेबल है। मैं कह रहा हूं जो यहाँ पे हुआ है कि वो गलत हुआ है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो आरोपी हैं उनको पकड़ के उनको अरेस्ट करना चाहिए और उन पे सजा और कार्रवाई होनी चाहिए। पर अपने ही मुल्क को लिंचिस्तान कहना पूरे दुनिया में ये घटिया एक हरकत है, और इस तरह की सस्ती पॉलिटिक्स ये लोग ना खेलें, खास करके आज। जी कैरी ऑन, बोलिए। एक तो ये, दूसरा ये तो मैं बस कमेंट्स आते हैं, ये एक प्रोवोकेशन आता है, इस टाइप के कमेंट्स हैं कि जो सारी जो दुनिया की निगाहें अब जो नरसिंगार होता है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ, जिसके लिए सारी दुनिया उधर देखती है, उनको उस चीज से डाइवर्ट किया जा रहा है कि देखिए हिंदुस्तान में भी ऐसे हो रहा है। मैंने वही कहा कार्तिक साहब, क्या आपने चर्चों का वो नजारा देखा? क्या आपने उस पर कुछ लिखा? क्या आपने उस पर कुछ बोला? क्या उससे देश की छवि बन या बिगड़ नहीं रही? और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आते हैं, इससे हमारी देश की छवि खराब होती है। बिल्कुल। तो इस टाइम इनको बहुत सिंदूर 2.0 सिंदूर खराब होती है। नहीं, अलग कार्तिक साहब मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे, हरकतें होती है, कार्तिक साहब मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे। ज़ोहैब कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़ोहैब बोलिए, ज़ोहैब बोलिए।
वो चाहता है कि हर तरीके से इस हिंदुस्तान को प्रकार की जो बांग्लादेश में हरकतें उलझा होती दिया हैं जाए। उससे देश और की जब देश के अंदर छवि हमारे खराब नहीं होती है, politicians जो है, लेकिन जब हम जो सच इस बोलें डर तो से उससे देश की छवि खराब होती है। कार्तिक आप साहब, मुझे बस खराब ही इतना होता है। बताइए बिल्कुल। कि कौन ओके, सी ओके, कार्तिक मुझे साहब, मैं बस इतना ज़ोहैब को सुनते बताना हैं। चाहता हूं अपने कार्तिक साहब को। आई डोंट नो आप बोलीजिए, इनका लोकस आप ही बोलिए। स्टैंड क्या है, ये आपने बीजेपी बोलना, के आप ही प्रवक्ता है बोलिए। या बीजेपी के जर्नलिस्ट है या बीजेपी के पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हम आई डोंट नो अबाउट हम दैट, भी बट मैं ये कोई बस कहीं सिंपल से किसी भी मान पार्टी को से जुड़ा हो पूछना सकता है, चाहता हूं उसको इनसे। सब किसी मैं सिर्फ हम लोग वहां से नहीं मैं निकले। सिर्फ इतना पूछना हम चाहता लोगों हूं ने आपसे, फेस किया लिसन सारा टू मी, प्रॉब्लम वहां पे। मैं बस हम इतना पूछना जानते हैं चाहता आप हूं लोगों के कि आप लोग किस जब इस देखिए, तरीके ऐसे की ऐसे हरकतें हम किसी होती को है सुन नहीं और कोई भी पाएंगे, ना कॉन्डमनेशन कार्तिक किसी साहब भी को सुन बड़े पाएंगे, पॉलिटिकल ऑफिस ज़ोहैब से को सुन नहीं पाएंगे, आती ना है। हम शुभेंदु साहब को सुन पाएंगे। शुभेंदु साहब, मेरा आपसे सवाल यही होगा, जो अभी ये बात उठाई गई कि हम कई बार ये बातें करते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने तो सबसे पहले आप लोगों से यही कहा कि इस स्टेटमेंट पे क्या कहना है आपका। आपने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, अपने ही देश के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मेरा सवाल अब यहां से ये है कि जब हम एग्जाम्पल देते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है या फला जगह ऐसा हो रहा है, तो क्या इधर आर वी लर्निंग फ्रॉम दोज कंट्रीज जो हमसे कहीं पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत छोटे, क्या हम उनसे सीख रहे हैं या हमको कोई या उनको कुछ हम उनके लिए हम एक मिसाल बनेंगे? क्या है शुभेंदु साहब, मेरा सवाल आपसे ये है। देखो विशाल साहब, हो क्या रहा है कि वो एक व्यक्ति जा रहा था और 5-6 लोग उड़ीसा में, जहां का ये केस है, कुछ बीड़ी मांगने को लेके झगड़ा हुआ और उन लोगों ने झगड़ा हुआ और उस पे उसको मार दिया। बात बिल्कुल गलत है और 6 लोगों को पकड़ लिया गया और उनको अरेस्ट किया गया, कोई भी छूटा नहीं। मैं ये कह रहा हूं, यदि उनको पकड़ा गया, उस मामले को पकड़ने के बाद यदि पीडीपी की कोई नेता या नेता की लड़की ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत लिंचिस्तान है, तो ये देश विरोधी बात नहीं हो गई। वो लिखती कि गलत हुआ, मैं मानता हूं, एक्शन होना चाहिए ये लिखे, पर लिखे नॉट इंडिया, नॉट हिंदुस्तान, नॉट भारत, लिंचिस्तान। शर्म आती है ऐसे लोगों की विचारधारा के ऊपर। ठीक है, असलम नज़ीर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये मतलब उन्होंने जो जिस तरह से उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो अल्फाज हैं, ये तो शायद किसी भी तरह से काबिल कबूल ये बात नहीं होगा ना कि हम अपने देश को ही लिंचिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करें, लेकिन जो उनकी तरफ जो इशारा वो कर रही है, जो बता रही हैं, पहले हमें इसको समझना होगा कि गलत है जो उन्होंने लिखा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनकी जो भावना है हमको उसको समझना होगा। नीयत तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो अल्फाज थे लिंचिस्तान, ये मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी शिद्दत पाई जा रही है। इसे किसी और अंदाज से भी वो कह सकती थी, लेकिन ये सच्चाई है कि उनकी नीयत में किसी को भी, जितने पैनलिस्ट हमारे बैठे हुए हैं, कोई शक व शुबा नहीं है कि उनको एक तकलीफ पहुंची थी। लेकिन खुद हमारे जो ज़ोहैब भाई हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि थोड़ा अंदाज बयान जो है वो तल्ख है, वो जरा सख्त हो गया है। हमें चाहिए, जितने भी हमारे नेता हैं, कि जब भी वो कोई लफ्ज इस्तेमाल करें तो बहुत सोच संभल के बोलें, क्योंकि जब तक ये आपके मुंह में है, ये आपकी संपत्ति और प्रॉपर्टी है, लेकिन जब अल्फाज आपके मुंह से बाहर निकल जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन हो जाती है। लिहाजा जो कहा जाता है कि एक सेइंग है, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तकल्लमु तो रफू फ़इन्नल मरअ मग़बून तहता लिसानी। तुम खूब बात करो, खूब बोलो, तुम्हें किसी ने बोलने से और बात करने से मना नहीं किया है, लेकिन याद रखो, जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी जबान के नीचे जो इंसान छुपा हुआ है वो सामने आ जाता है। इसलिए नेताओं को हम, बहरहाल एक छोटे मोटे स्टूडेंट हैं, नेताओं से भी यही कहेंगे कि हम लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि जिससे बेहतरीन मैसेज और पैगाम हमारी कौम के दरमियान जाए, हमारे जवान जो है राह रास्त पे आए। यकीन जानिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि दोनों तरफ मसला लिंचिंग का सामने आया है, बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान, दोनों तरफ जो है, जो निर्दोष हैं, जो बेगुनाह हैं, वो मारे जा रहे हैं। इसके पीछे जानते हैं कि कौन लोग हैं। कुछ जबानें हैं जो ये जुल्म करवा रही हैं, कुछ जबानें हैं जो ये कत्ल करवा रही हैं। जी, ज़ोहैब साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। देखिए मैं रिजी साहब से बिल्कुल, मैं इनके साथ आई शो सॉलिडारिटी विद हिम इस चीज के लिए कि ठीक है बाकी जो उन्होंने कहा, लेकिन
मैं बताओ बस इतना ही ये कहना चाहता हूं कि जब आपके चीफ मिनिस्टर असम के ये कहते हैं मुसलमानों के लिए बोलते हैं कि बांग्लादेशी यहां आ गए हैं, बांग्लादेशी यहां पे घुसपैठी कर रहे हैं, या जब इन्हीं के बीजेपी के प्रवक्ता सारे ये सब बोलते रहते हैं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को बांग्लादेशी जिताते हैं, या जब प्राइम मिनिस्टर के मुंह से इन द रन अप टू द इलेक्शंस ये कहा जाता है कि इनके कपड़ों से ही पता चल रहा था वो सारे लोग कौन थे, या जब सीएए की बात होती है या लिंचिंग की बात होती है, तो दिल दुखता है। आप समझिए हमारा खून इस मिट्टी में मिला हुआ है, हमारे पूर्वज इस मिट्टी में हैं, हम लोग कोई दूसरे लोग नहीं हैं। दिस इज आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री है, क्योंकि यहां पे हम रहते हैं, हमारे पूर्वज रहते हैं। तो आप कभी हमें पाकिस्तानी, कभी बांग्लादेशी ये सब टैग्स देके ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि गोडसे वाली मानसिकता चाहे वो बांग्लादेश में हो या हिंदुस्तान में हो, वो नहीं चलनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। गोडसे वाली मानसिकता वहां पे भी गलत है, गोडसे वाली मानसिकता हिंदुस्तान में भी गलत है, और गोडसे वाली मानसिकता हर जगह गलत है। शुभेंदु साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं आपको वक्त दे रहा हूं 10 सेकंड जी। प्रवक्ता है वो ये कैसे ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा, हालात कैसे ठीक होंगे? लगातार नाम एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है, पहलू से शुरू हुआ था अखलाक से। फाइनल कमेंट प्लीज। मैं अपनी पेट्रियटिज्म बार बार प्रूव नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा बार बार अपनी पेट्रियटिज्म मैं नहीं करना चाहता। मैं इस देश का नागरिक हूं, और मैं गोडसे की मानसिकता वाले लोगों को, चाहे वो बांग्लादेश में रहे, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे वो चीन में रहे, गोडसे वाली मानसिकता गलत है, गलत है, गलत है। भारत में रह के भारत को गाली नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात जहां सामने आई है, बड़ी अच्छी बात कही मौलाना असलम रिजवी साहब ने कि जब तक कोई भी लफ्ज हमारे जुबान में, वो हमारी प्रॉपर्टी है, जब बाहर आती है वो जुबान, जब वो शब्द या लफ्ज अदा करते हैं तो हमारे पीछे का इंसान जो उसकी पहचान सामने हो जाती है। तो हमें अपने लफ्जों पर थोड़ा जो है सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको सभी ने कंडेम किया है कि ये जो घटना हुई, भीड़ ने अगर किसी को मार दिया, वो भारत का शहरी था, उसको मार दिया, कानून लेना उसके हाथ में नहीं है। तो इस बात के सभी पैनलिस्ट ने जो है निंदा की है। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बातचीत करने के लिए। हमें दे इजाजत, और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।